हेलो गाइस, हमारा डिस्कशन चल रहा था SPOM सेट डी पेपर 4 डिजिटल इकोसिस्टम एंड कंट्रोल चैप्टर 6 और 7 करेंगे इसमें। ठीक है, ये चैप्टर 6 में जो जो इम्पोर्टेंट मार्क किया हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, जो जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो मैं बताते चलूँगी। तो ये जो फिगर है ये हम लोग को पता होना चाहिए। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, नीड फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फेजेस, क्या नीड और क्या फेजेस है ये दोनों कॉम्बाइन करके दिया हुआ है। ये जो 8 पॉइंट है, 8 आई थिंक 2 4 6 7 पॉइंट है, ये सीक्वेंस में ही याद कर लेना। पूरा सात का क्वेश्चन नहीं होता है कि 7 पॉइंट वहाँ रहेगा, लेकिन 4 या 5 इस सीक्वेंस में ही 4-5 पॉइंट का एक क्वेश्चन वो लोग बनाता है फिल इन ये मैच द फॉलोइंग करके। ठीक है, तो फर्स्ट है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, सेकेंड है सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइनिंग, सिस्टम डेवलपमेंट, सिस्टम टेस्टिंग, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू एंड मेंटेनेंस। ठीक है, ये तो 7 पॉइंट है एज इट इज़, ऐसे इसको याद करना है। याद कैसे करें, तो एक सीक्वेंस समझ लेते हैं। पहले हम लोग को इन्वेस्टिगेशन करना है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करना है कि हाँ ये सिस्टम डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल है। तो फर्स्ट में हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना है कि इसका ज़रूरत है क्या। सेकेंड में अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम लोग को देखना है कि उसका रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है, सिस्टम रिक्वायरमेंट का क्या एनालिसिस है, उसका एनालिसिस करेंगे सिस्टम रिक्वायरमेंट का। थर्ड है कि जब सिस्टम का रिक्वायरमेंट हो रहा है तो सिस्टम का डिज़ाइन करो। अब अगर सिस्टम डिज़ाइन हो गया तो उसको डेवलप करो, डेवलप होने के बाद उसको टेस्ट करो कि वो सही है कि नहीं। टेस्ट होता है उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद का प्रोसेस हम लोग को पता है कि उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू और मेंटेनेंस हम लोग करते हैं। तो ये टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस रिव्यू, ये 3 प्रोसेस लास्ट का सबको पता होता है। फर्स्ट पे इन्वेस्टिगेशन और सेकेंड रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्टिगेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस। थर्ड है डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट। ये डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट में कंफ्यूज नहीं होना है, डिज़ाइनिंग पहले करते हैं तब डेवलप करते हैं। तो ये सीक्वेंस याद कर लेना, जैसे भी करना होगा। मेरे को ऐसे सूट किया था तो मैं बता दी। हाँ, ये 5WHH क्यों है, क्यों, वाई, व्हाट, हाउ, ये वाला क्वेश्चन है, पर ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं, बस एक रीड देना कि हाँ पता है वाई, व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, हाउ। ठीक है, हाउ मच, हाउ विल द जॉब। तो ये बस एक रीड देना। फेज ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज़ नॉट कंप्लीट अंटिल द अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन और आर्टिफैक्ट इज़ प्रोड्यूस्ड। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल सेम वही वाला यहाँ MCQ आया था। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एक बार और बोल देते। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू एंड मेंटेनेंस। इसका एक क्वेश्चन था। सीक्वेंस में याद रखना लेकिन। ये रोबोस्टनेस का मतलब क्या, मीनिंग क्या है, ये ज़्यादा वो करेगा ना। कंसिडरिंग ऑल पॉसिबल इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ अ प्रोग्राम इन केस ऑफ लिस्ट लाइकली सिचुएशन, इट रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेंथ टू अपहोल्ड इट्स ऑपरेशन इन एडवर्स सिचुएशन। ठीक है, रोबोस्टनेस का ये मीनिंग है, इसका एक क्वेश्चन था। तो ये पॉइंट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं, पर एक रीडिंग देना, लेकिन रोबोस्टनेस वाला पॉइंट था तो ये हो गया। ये सिस्टम टेस्टिंग एक यूनिट टेस्टिंग होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इससे क्वेश्चन था एकदम इम्पॉर्टेंट वाला, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। जहाँ भी एग्ज़ाम है और क्वेश्चन था वो कर लेना। ये यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और फाइनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक रीडिंग देते हैं और जितना मेरे को समझ आया था उतना बताया। यूनिट टेस्टिंग में एक सिंगल यूनिट का टेस्ट होगा। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूनिट टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मेथड इन विच अ प्रोग्रामर टेस्ट। सेकेंड है इंटीग्रेशन टेस्टिंग है एक से ज़्यादा। इंटीग्रेशन टेस्टिंग इन एन एक्टिविटी ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन विच इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स एंड combine and tested a group. ठीक है। Regression testing, each time a new model is added or any modification made in the software, it changes, new data flow path are established,
न्यू IO में अकर एंड न्यू कंट्रोल लॉजिक इज इन्वोक्ड। रिग्रेशन टेस्टिंग में मॉड्यूल ऐड होता है, न्यू एडिशन का टेस्टिंग होता है। द रिग्रेशन टेस्टिंग ensure that changes or correction have not introduced new fault the data used. सिस्टम टेस्टिंग में है, सिस्टम टेस्टिंग इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सॉफ्टवेयर एंड अदर सिस्टम एलिमेंट आर tested as a whole. System testing begins either when the software as a whole is operational or when it will defined subset of the software functionally have been implemented. Final acceptance testing. This is conducted when the system is just ready for implementation. Final testing जब सब कुछ रेडी है तब। इसका क्वेश्चन कैसे था वो बताते हैं। इसका क्वेश्चन जो नीचे दिया है MCQ में वही वाला था, ठीक है। उसका क्वेश्चन में फिर से एक बारी बताते हैं। नेक्स्ट ये है पॉपुलर सिस्टम चेंज ओवर स्ट्रैटेजीज। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, अब्रप्ट चेंज ओवर। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है, फेज चेंज ओवर है, पायलट चेंज ओवर है और पैरेलल चेंज ओवर है। डायरेक्ट चेंज ओवर में है कि जैसे आया चेंज रिक्वायरमेंट, टॉपिक क्या था इसका, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन का। तो डायरेक्ट चेंज में है पॉपुलर सिस्टम चेंज ओवर स्ट्रैटेजीज में देखना है हम लोग को डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन और abrupt change over. With these strategies the changeover is done in one operation. जैसे कुछ चेंज करने का रिक्वायरमेंट हो रहा है तो तुरंत बिना सोचे समझे कम्प्लीटली रिप्लेस कर देंगे ओल्ड सिस्टम को बाय न्यू वन से, कम्प्लीटली रिप्लेसिंग द ओल्ड सिस्टम इन वन गो। द डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूजुअली टेक्स प्लेस ऑन अ सेट डेटा ऑफ एन आफ्टर अ ब्रेक इन प्रोडक्शन और अ हॉलीडे पीरियड सो दैट द टाइम कैन बी यूज टू गेट हार्डवेयर। हाँ, कब करना वो तो छोड़ो, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में करना है कि कोई सिस्टम को चेंज करना है तो डायरेक्टली नए वाले को लाओ और पुराने वाले को हटा दो। फेज्ड चेंज ओवर में क्या है, with this strategy implementation can be staged with conversion to the new system taking place gradually. For example, some new files may be converted and used by employee list, other files continue to be used on the old system. दोनों में थोड़ा थोड़ा phased करके चलना है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा उसमें, नए वाले में भी पुराने वाले में भी। पायलट चेंज ओवर में क्या है, थोड़ा सा कोई एक एरिया को करो, एक मान लो कि डिफरेंट सेक्टर में काम है तो कोई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हो रहा है तो एक डिपार्टमेंट में पहले अप्लाई करो फिर बाद में। विद दिस स्ट्रैटेजी द न्यू सिस्टम रिप्लेस द ओल्ड वन इन वन ऑपरेशन बट ओनली ऑन अ स्मॉल स्केल। पायलट चेंज ओवर में पहले थोड़ा सा एरिया में लगा के देखो, अगर फिर वो होता है तो फिर वो आगे लगता है। पहले पर कहाँ चेंज लगाना है वो हम लोग को देखना है, उसके बाद का प्रोसेस का नहीं पूछा है। पैरेलल चेंज ओवर में दोनों को साथ लेके चलो। डायरेक्ट में तुरंत चेंज कर दो एक बारी में, वन गो में। फेज में है दोनों को थोड़ा थोड़ा चलेंगे। पायलट में है कोई एक स्मॉल एरिया में लेके चलेंगे नए वाले को, नए वाले सिस्टम को। हमारे जो ओल्ड सिस्टम फॉलो हो रहा था उसमें एक पार्ट में थोड़ा सा एरिया में लगाएंगे स्मॉल स्केल पे। पैरेलल में दोनों को साथ लेके चलना है, ठीक है। अब है इससे क्वेश्चन था, लेकिन अब पोस्ट इम्प्लीमेंट मीनिंग क्या है वो तो पता है हम लोग को, ये उतना देखना नहीं। हाँ, Question: Which of the following phase of system development life cycle involves the determination of user need of the proposed system? कब यूज़र नीड होता है तो सिस्टम एनालिसिस के टाइम में। रिक्वायरमेंट था ना, सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस सेकेंड स्टेप। द फॉलोइंग आर डेफिनेशन ऑफ वेरियस फिजिबिलिटी स्टडी इन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। देखो ये फिजिबिलिटी स्टडी अंदर कंटेंट में कहाँ तक मेरे को नहीं मिला, तो यहीं से समझ लेते कैसे है। इज़ द सॉल्यूशन वायबल फाइनेंशियली का क्या है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है। डज द प्रोजेक्ट प्रोवाइड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न किस में आएगा हमारा, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। हाउ विल द सॉल्यूशन वर्क, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। इज़ द सॉल्यूशन परमिसेबल, लीगल फिजिबिलिटी। तो आसान है, मीनिंग से ही तो पता चल जा रहा है। लेकिन ये शायद ना था एग्ज़ाम में, शायद से, क्लियर याद नहीं आ रहा मेरे को, शायद से था कुछ तो ऐसा। ये in an organization as most of the information system requires some modification after development, the system maintenance phase become one of the important aspects of system development life cycle. There are different categories of maintenance and schedule: adaptive, corrective, reduce, rescue, preventive and perfective. Which of the following system is not about these categories of maintenance? Adaptive maintenance mainly deals with accommodating to the new or changed user requirements and concern function. ये तीनों में से ये ऑप्शन नहीं है। ये ऐसा ही ये लोग क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा इसमें से नहीं है, कौन सा गलत है, ऐसे पूछता है ये लोग, उल्टा पूछता है।
ABC Limited is proposing to introduce the fitness awareness amongst its employee by gifting Fitbit gadget to all employees and then given targets for personal fitness. The management wants to evaluate the feasibility of this initiative. Which dimension is tested here? Economic feasibility. Following ये था ना, टेस्टिंग बताया था, यहाँ से समझ लो. फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग डन ड्यूरिंग द सिस्टम. रिग्रेशन टेस्टिंग, रिग्रेशन इंटीग्रेशन कैसे समझना है, और सिस्टम टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग. यूनिट में सिंगल यूनिट को करेगा. देखो सिंगल यूनिट का पहला देखते हैं. इंश्योर दैट द चेंजेस और करेक्शन ऑफ यूनिट टेस्टिंग में हम लोग का सिंगल टेस्ट करेगा, तो ये टेस्ट ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, तो ये डी का डी हो गया. अब हम लोग को देखना है कि डी का डी में दो ऑप्शन, अब ये दोनों में क्लियर होना है, तो पहले समझते हैं. यूनिट वाला यूनिट हो गया. इंटीग्रेशन में हम लोग का था, इंटीग्रेशन में एक से ज़्यादा था ना. इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम लोग का बी का है. एन एक्टिविटी कंबाइन और ग्रुप टेस्टिंग था एक से ज़्यादा, तो ये 1. अब हम लोग का 1 वाला भी आ गया कि 2 का, ये बी का 1 है, तो बी का 1 ये है. अब क्लियर होते कैसे समझना है. अब रिग्रेशन टेस्टिंग है. रिग्रेशन टेस्टिंग का क्या था? एंश्योर दैट अ चेंज और करेक्शन इन सॉफ्टवेयर हैव नॉट बीन न्यू फॉल्ट्स, नॉट इंट्रोड्यूस न्यू फॉल्ट्स. रिग्रेशन टेस्टिंग था. और सिस्टम टेस्टिंग में सिस्टम एज अ होल, अ प्रोसेस इन सिस्टम एलिमेंटेड एज अ होल. ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये है बी. ये जो मैच द फॉलोइंग है वो बहुत हद तक जैसे सीक्वेंस वाला क्वेश्चन पूछता है, तो 1-2 भी रहेगा ना, तो ऑप्शन से भी क्लियर हो जाता है कि हाँ किस ऑप्शन में ये फॉल करेगा. तो ये तो आसान था. ये हो गया चैप्टर 6. चैप्टर 7 कर लेते हैं ना. चैप्टर 7 में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा टॉपिक ही है इसमें जो जिससे क्वेश्चन था, तो सारा टॉपिक करने का ज़रूरत नहीं. किससे क्वेश्चन था मेन, वही वाला बता देते हैं. ये मेथड्स ऑफ वैलिडेटिंग प्रपोजल, चेकलिस्ट और पॉइंट स्कोरिंग एनालिसिस है. और बस ये, हाँ ये मॉडल याद कर लो. जैसे करना है, जैसे समझ आता कर लो. इससे क्वेश्चन कम से कम 7-8 नंबर का होगा, सिर्फ ये वाले से. तो अगर 8 नंबर का किसी का नहीं मिलता तो 5 नंबर तो कंफर्म है मिलना. 5 नंबर एकदम कंफर्म है. ये वाले जितना भी टॉपिक है, ये वाटरफॉल मॉडल, लीनियर फ्रेमवर्क टाइप, प्रोटोटाइपिंग, इटरेटिव फ्रेमवर्क टाइप, इंक्रीमेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड इटरेटिव, spiral combination of linear and iterative framework type, rapid application development RAD, iterative framework type, V-shaped model, agile model, methodologies and model. ये वाले से 5 नंबर मिनिमम, मैक्सिमम तुमको 8 लग रहा है, लेकिन 5 नंबर ठीक है. तो 5 नंबर के लिए हम लोग को पढ़ना होगा. तो वाटरफॉल मॉडल डिटेल एकदम अंदर से पढ़ लेना. बस एक लाइन बताते हैं. वाटरफॉल मॉडल अप्रोच इज ट्रेडिशनल डेवलपमेंट. ये पुराने को अप्रोच करता है, फॉलो करता है, और इन ईच फेज इज कैरिड आउट इन अ सीक्वेंस और अ लीनियर फंक्शन. तो मान लो क्वेश्चन में देगा लीनियर फैशन, वाटरफॉल मॉडल और सीक्वेंस और लीनियर फैशन देगा, तो वाटरफॉल मॉडल टिक करना होगा. या फिर ये क्वेश्चन में ये लिखा हुआ होगा सीक्वेंस और लीनियर फैशन, तो वाटरफॉल मॉडल. तो और इससे दो मीनिंग, इसका मीनिंग पता चल रहा है ना कि ये ट्रेडिशनल है और लीनियर फैशन को फॉलो करता है और सीक्वेंस में रहता है. सेकेंड मीनिंग बस अच्छे से पढ़ के जाना. इंक्रीमेंटल मॉडल में दिस मॉडल कंबाइन द एलिमेंट ऑफ वाटरफॉल एंड इटरेटिव फिलोसफी ऑफ प्रोटोटाइपिंग. इट इज़ पिक्टोरिकली डिपिक्टेड. नीचे बताया गया पिक्चर में ऐसे. एक तो प्रोटोटाइप छूटा ना बीच में, प्रोटोटाइप हाँ. प्रोटोटाइप मॉडल the traditional approach sometimes may take years to analyze, design and implement a system. Most of the time little unless go through its working phase which are not available. In order to avoid such bottleneck, prototyping, ये देखो प्रोटोटाइपिंग का है. इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, कोडिंग, टेस्टिंग. अब ये हम लोग अभी 2 वाटरफॉल मॉडल किए, प्रोटोटाइप किया और इंक्रीमेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ वाटरफॉल है, और इटरेटिव और प्रोटोटाइपिंग.
और द प्रोडक्ट इज डिकम्पोज्ड इनटू अ नंबर ऑफ कंपोनेंट ईच ऑफ विच इज डिजाइंड एंड बिल्ड सेपरेटली. टर्म्ड एंड बिल्ड इंक्रीमेंटल मॉडल. याद कर लेना जैसे करना होगा. क्वेश्चन था स्पाइरल मॉडल, और नहीं समझ आएगा तो स्पाइरल मॉडल टिक कर लेना किसी में भी. द स्पाइरल मॉडल इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस कंबाइनिंग एलिमेंट ऑफ बोथ डिज़ाइन एंड प्रोटोटाइपिंग इन स्टेज. दोनों में ऐसे ही आया. अभी हम लोग कौन सा टाइप पढ़े अभी हम लोग जस्ट. ये इंक्रीमेंटल मॉडल में भी दोनों बोला कि वाटरफॉल भी था और इटरेटिव था, मतलब कि प्रोटोटाइपिंग वाला था. इसमें भी बोल रहा है कि कंबाइन एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन बोथ डिज़ाइन एंड प्रोटोटाइपिंग इन स्टेज. It tries to combine the advantage of top down and bottom up concept. यही आएगा क्वेश्चन में. टॉप डाउन एंड बॉटम अप कॉन्सेप्ट. सो स्पाइरल मॉडल कर लेना. और बोथ कॉम्बिनेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड प्रोटोटाइपिंग इन अ स्टेज. ये लाइन यहाँ तक पढ़ लेना ना, बस ये हो जाएगा. इसका एक क्वेश्चन था स्पाइरल मॉडल का, कर लेना. 2 नंबर में था या 1 नंबर में, तुमको याद नहीं है पर था. रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल. Rapid application development refers to the type of software development methodology which uses minimal planning. Minimal planning किस में आएगा तो रैपिड में. मिनिमल प्लानिंग करके ऐसे कुछ जो भी एक की पॉइंट देता है ये लोग, उससे हम लोग को क्वेश्चन को टिक करना रहेगा वहाँ. मिनिमल प्लानिंग इन फेवर ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग. द प्लानिंग ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलप्ड यूजिंग RAD इज interleaved with writing the software itself. The lack of extensive pre-planning generally allows software to be written much faster and makes it easier to change requirements. Key features include the following. The key objective is fast development and delivery of a high quality system at a relatively low investment cost. Attempt to reduce inherent. अजाइल मॉडल, इसका भी क्वेश्चन था. अजाइल मॉडल में अभी हम लोग ऊपर पढ़े प्रोटोटाइप में कि वो वाटरफॉल मॉडल को और प्रोटोटाइप का कॉम्बिनेशन था, इंक्रीमेंटल में भी और स्पाइरल मॉडल में भी. लेकिन अजाइल मॉडल में है इटरेटिव है एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट है. इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट. दिस इज एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज बेस्ड ऑन इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट. इटरेटिव और इंक्रीमेंटल दोनों आई अजाइल बनाएगा. ये याद रख लेना, आई अजाइल. ठीक है. Which requirements and solution evolve through collaboration between self-organizing cross-functional team agile model. It promotes adaptive planning, evolutionary development and delivery time-boxed iterative approach and encourages rapid and flexible responses to change. It is a conceptual framework that promotes forcing interactions throughout the development. बस जितना भी मॉडल था वो पढ़ लेना तो ये चैप्टर कवर हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट स्पाइरल मॉडल. अभी हम लोग बोले थे ना स्पाइरल मॉडल का कौन सा था. इट कंबाइंस द प्रोटोटाइपिंग एंड वाटरफॉल मॉडल. सेकेंड है ड्यूरिंग system acquisition in DLC system development life cycle, the top management of an enterprise should establish acquisition standards that address the security and reliability issues as per current state of the art of development standard. Which of the following is not considering to select the programming technique and language to be used for the system development. ये सब था, पढ़ लेना एक बार. ये नहीं था, सारा गलत वाला क्वेश्चन पूछता है ये लोग. Softtech, a software development company, has client in many fields like pharmaceutical, educational institutes, health industry, etc. The company follow an approach to develop the software by releasing multiple versions, wherein the product is decomposed into the number of components and each component is delivered to client on its completion. Identify the system development approach adopted by Softtech. Incremental approach. Amongst various system development methodologies, a software model that combine iterative and incremental both are agile. Which of the following is not a strength of RAD model. Strength नहीं है तो ये enhance the risk avoidance. ठीक है. यहाँ कवर करता है हम लोग का चैप्टर 5 और 6, जिसमें से इधर 5 मिनिमम मान लो और चैप्टर 6 से भी 2-4 नंबर, मतलब ठीक है 8-10 नंबर तक में ये दोनों चैप्टर कवर करता. चलो आगे का फिर कर लेते हैं बाद में. बाय बाय.